नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे मेरे साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो मेरे साथियों, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, उसी पर एक्सरसाइज 5.3 पर बात करनी है। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्लासेस आपको कैसी लगी और वीडियो न समझ में आए तो आप डिसलाइक कीजिएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक रहेगा समांतर श्रेणी, जिसमें 5.3 में सवाल नंबर कुछ हो गया था, बस 3 या 4 सवाल शेष बचे थे। तो उन सवालों को समाप्त करने के बाद चैप्टर आपका ये फिनिश हो जाएगा। नहीं बचेगा इसमें एक्सरसाइज 5.4, उस पर भी बात किया जाएगा। 16 होगा। चलो ठीक, 4.3.4 ना है 5.3 लाडो हेडिंग प्रश्नावली 5.3 22 तक है ना। प्रश्नावली 5.3 जिसमें सवाल नंबर कहाँ तक हुआ था? 16 हो गया था ना, 17 लगवाना था। चलो 17 नंबर सवाल देखो। 17 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ मतलब उदाहरण के अनुसार कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसे करके तो ऐसे करके 12 तक चलता रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो इस स्कूल के द्वारा विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या बताओ। यानी एक अनुभाग, हर एक क्लास 1 से लेकर 12 तक, और एक क्लास में 3 अनुभाग का मतलब सेक्शन। यानी इसमें एक 3 सेक्शन है, ए बी सी। तो एक ये लगाया, एक ये 3 ये लगाएगा। 2 में 2 ये लगाया, 2 ये लगाया, 2 ये लगाया, तो ये 2 दूनी 4 2 3 6 हुआ। 3 में 1 2 3 ये 3 ये 3 ये, तो ये क्या हुआ? 9 हुआ। 4 में 4 4 4 करके 16। 5 में 5 5 3 बार 5 3 15, ऐसे लगेगा। तो चलो, क्लास कितनी है? सवाल पर लिखना है। सवाल नंबर कौन सा था? 17 नंबर। यानी 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? 12 तक था ना। अब एक अनुभाग 3 लगाएगा, लिख लो यहाँ प्रत्येक अनुभाग, प्रत्येक अनुभाग। तो एक अनुभाग 1 लगाया, एक अनुभाग 3 लगाएगा, 2 अनुभाग 3 लगाया, 3 अनुभाग भी 3 ही लगाएगा, 4 भी 4 लगाएगा, 5 5 लगाएगा। क्यों? ऐसे करके 6 जो है वो 6 लगाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक? 12 जो है 12 तक लगाएगा। अरे क्लास 1 3 पेड़ लगाया, क्लास 2 भी 3 पेड़ लगाया, 4 भी 3 पेड़ लगाया, 5 भी, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ 3 लिखो। 12 भी 3 बार। अब देखो ये क्या आया? एपी जो हमारी मिली, क्या मिली? 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। उसके बाद 3 6 15, 3 6 18, डॉट डॉट कहाँ तक? 12 3 36 तक मिला ना। अब क्या करेंगे? ये बराबर क्या दे रखा है? 3। डी बराबर 6 - 3 करेंगे तो क्या आएगा? 3 ही आया। और क्या दे रखा है इसमें? n बराबर नंबर ऑफ कितने हैं? 12। यह निकालना क्या है? इनका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? क्या? अरे ये बराबर ये 12 तक है, तुम्हें निकालना है तो 12 नहीं होगा। अब फार्मूला लगा दो इसका। देखो फार्मूला क्या होता है? Sn = n/2 2a प्लस n-1 × d। ठीक, लगाओ जरा। n की वैल्यू 3, हाँ n की वैल्यू 12/2, 2 a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू 12 - 1, b की वैल्यू 3 की। अब करो कैलकुलेशन खुद ही।
काट दे इसे। चलो अभी पहले ही काट दो, क्या करना है। 6 होगा, 2 3 6 प्लस 11 गुणे 3 हुआ। यहाँ देखो SN इक्वल टू 6 गुणे 6 प्लस ये क्या हुआ, 11 3 33। उसके बाद 6 गुणे 33 6 39 गुणा करा दो। 6 ना भाई 54 के 4 नासिराई 5 6 तिरिक 18 और 5 ये 234। कुल मिलाकर 234 पेड़ लगाया जाएगा। लगाया गया। सब लोग समझे? कहने का मतलब 1 से लेकर 12 तक की कक्षा यानी क्लास है, और एक क्लास में 3 सेक्शन है। इतने बच्चे हैं कि 3 सेक्शन बांटना पड़ा। एक सेक्शन A B C, तो A 1 पेड़ लगाएगा, B भी 1 पेड़ लगाया, C भी। तो ये क्लास में 3 पेड़ लगा। 2 क्लास में भी ऐसे 3 सेक्शन, तो 3 पेड़ लग जाएगा। 3 क्लास में भी 3 पेड़, 4 क्लास में भी 4 पेड़, 5 में भी 5 पेड़, ऐसे करके 12 में 3 पेड़। तो 1 तिक्का 3 2 3 6 3 तिरिका 9 4 3 12 5 3 15 6 तिरिका 18 से करके 12 3 36 हुआ। अब 3 से लेकर 36 तक के ये बीच के पदों को आपको जोड़ना है, वही योग याद करना है। अब क्या याद करना है? योग बस खत्म। 18 नंबर सवाल हटाए लगा रहे हैं में से भी। सवाल नंबर 18 देखें। नंबर सवाल केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने हुए सर्पिल की कुल लंबाई याद करो। यदि पाई का मान 22/7 तो ले लीजिए। ये सवाल, इसमें अर्धवृत्त जो है ये बना है, ठीक। तो लिखो इसमें माना अर्धवृत्त की लंबाई क्या होती है? अर्धवृत्त की लंबाई बराबर जो है L1 L2 L3 L4 डॉट डॉट, ठीक है। ये क्या हो, मान लिया मैंने लंबाई अर्धवृत्त की। अब इसमें क्या कह रहा है, और इसकी त्रिज्याएं जो है वो दे रखी है। तो त्रिज्या को R से लिखेंगे, रेडियन। तो R1 क्या दे रखा है, लिख लो यहाँ त्रिज्या। त्रिज्या यानी R1। तो R1 क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद R2 क्या है, दूसरी त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर से कहेंगे। गुरुजी दिया है त्रिज्या। हाँ, ये आपके बुक में दे रखा है। उसके बाद त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद R4 बराबर 0.2 सेंटीमीटर, ये दे रखा, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, इसके सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, यानी लंबाई को हमें यानी योग ज्ञात करना है। श्रेणी तो यहाँ पे नहीं है। हाँ, श्रेणी बन गई। अब देखो यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है? 1/2 पाई 2 नहीं, तो देखो 1/2 हाफ इंटू 2 पाई R होता है, ये इसका क्षेत्रफल।
लंबाई निकालेंगे। तो देखो अब ये पहले R1 के लिए निकालेंगे, L1 के लिए। तो L1 बराबर हाफ यानी 1/2 गुणे 2 पाई R1 ये हुआ। ऐसे L2 के लिए हाफ 2 पाई R2 हो जाएगा। अब इसे पहले सॉल्व करो, L1 निकालो, L2 पर श्रेणी है निकाल करना ना। तो कैसे निकालेंगे श्रेणी, यहाँ से देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो L1 बराबर पाई R1 आया कि नहीं आया। पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, उससे होता भी है, बुक में दे के रखा है। R1 की वैल्यू कितना है 0.5 है ना। अब क्या करेंगे बोलो, बताओगे जी करेंगे क्या? क्या गुणा करेंगे? करेंगे हैं? करेंगे गुणा। कहाँ से गुणा करेंगे? गुरुजी सीधा सीधा कही थी। कर दो, हम बता देखो कैसे करें। इधर देखो, एक मिनट, इस पॉइंट को हटा दो, अपान में 10 कर दो, यहाँ 7 है यहाँ 10 है, गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो तो 22 पंचे 100 हैं 22 पंचे 110 हाँ, और बट्टा 7 2 70 हुआ ना। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा 11/7। ये क्या आया R1 की सॉरी L1 की वैल्यू आई, L1 आ गया ना। अब क्या याद करेंगे हम L2, तो L2 के लिए हाफ पाई R2, तो हाफ पाई की वैल्यू सॉरी यहाँ 2 पाई R 2 पाई R2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई R2। 2 पाई की वैल्यू 22/7 1/2 पाई R स्क्वायर। हाँ 2 पाई R1 यहाँ पर R2। तो अब यहाँ से 22/7 R2 की वैल्यू कितना है बच्चा 1.5 यानी 1 उससे कैसे लेंगे डायरेक्ट 1 लिखेंगे। अब गुणा करा दो इसका, तो एक में क्या आ जाएगा डायरेक्ट 22/7 क्या आया है L2 आया। अब L3 निकालो, L3 के लिए हाफ 2 पाई R3 हुआ, 2 पाई R3 हुआ, हाफ से हाफ यहाँ भी कैंसिल, तो L3 बराबर पाई R3, पाई की वैल्यू 22/7, R3 की वैल्यू कितना है 1.5 काट दो 10 होगा नीचे। अब गुणा करा दो 22 गुणे 15 22 गुणे 15 बटा 7 2 70 गुणा कराओ। 15 दूना 30 के 0 हासिल आई 3, 15 दूना 30 और 3 33/70 यानी 33/7 आया। क्या आया 33/7 L3 बराबर 33/7। अब क्या याद करना है हमें L4, L4 भी याद कर लेंगे। श्रेणी बनाना से श्रेणी तो बन गया, अब कोई बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन निकाल लो आप। तो हाफ 2 पाई R4, हाफ से एक कैंसिल, तो पाई R4 हुआ ना। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे R4 की वैल्यू 2, अब ये 22 दूना 44/7 क्या आया L4। बस गुरुजी खाना ये आप अभी का तो बहुत काम, अभी ये निकालना, अभी इसका असर निकालना है। कितने पत्ते निकालना है 13 पद तक। 13 पद तक याद करना है फिर। वो भी है 13 तो याद करने में इनकी वैल्यू 13 दे रखा है पहले, इससे हमें हटाना पड़ेगा, इसे लगाओ फिर हमें हटाना पड़ेगा। इनकी वैल्यू 13 दे हटाए से इधर का हटा देना, एरो ने लगवा के सवाल देखो। अब दूसरा का ना हटाइए L3 वाला।
पहले देखो श्रेणी क्या मिला आपको एपी में 11/7, उसके बाद 22/7, उसके बाद L3 33/7, L4 44/7, डाट डाट कहाँ तक 13 पदों तक आएगा ना। अब इतना काम से n बराबर क्या दिया है गुरुजी? अब देखो यहाँ से a बराबर 11/7, d बराबर क्या दे रखा है 22/7 माइनस 11/7 घटा दो कितना आएगा 11/7 आएगा, ये तो आएगा आया ना। उसके बाद n बराबर 13 दे रखा है, 13 को तो ज्ञात करना है, तो Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है क्यों। n हमें दिया है गुरुजी 13। हाँ तो n की वैल्यू 13/2, 2 a की वैल्यू 11/7 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1, d की वैल्यू 11/7। अब लगाओ, लगाएं। d की वैल्यू गुरुजी कितना है? देखो ऐसे क्या करना है। अब Sn = 13/2 ऐसे लिख दो, 11 दूना 22/7 हुआ प्लस 12 गुणे 11/7 हुआ ना। अब 12 11 का गुणा कर दो, 13/2 तो 22/7 प्लस 11 दूना 22, 11 के 11 2 13/7 हुआ, तो 13/2 और 2 2 4, 3 और 2 5 और 1/7। अब काट दो इसे 2 से, तो 2 सते 14 और 2 सते 77 आया ना। तो 13 गुणे 77/7, 7 से काट दो 11 से 77, तो 13 गुणे 11 गुणा कर दो, 11 3 33 के 3 हासिल आए 3, 11 कम 11 3 14 आंसर। समझे नहीं ना। हट आ जाए गुरुजी। 13/2 इसे गुणा करा दे तो 11 12 का 132 आया/7, एलसीएम मतलब हर समान है तो इससे कोई जरूरत नहीं है, तो 13/12 से जोड़ देंगे तो 132 22 154 हो गया /7। अब ये 2 से काट दिए 77, 7 से तो बचा 13 गुणे 77/7, 7 से काट दिए तो 11 से 77, अब बचा 13 गुणे 11 आंसर 144। सवाल नंबर 18 19 सवाल लिया है हो गया। तो क्या कर रहे हैं हटवाई वहां से जाएगा ऐसा ऐसा भाव बताते हैं, दो हाँ रास्ता में रहता से हटाओ, रास्ते में से गया है क्या हटेगा? जानते तुम कहाँ, तो उससे क्या दिक्कत है। हाँ मेरा रास्ता बता दो, वहाँ मस्जिद कूद का देखा नहीं है, ऐसा ऐसा बात ये एकदम सोच विचार के तौल बोल के तो निकाल चलो सवाल नंबर 19 देखो। 200 लट्ठों को ढेरों के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे और उससे अगली वाली पंक्ति में 19, फिर उससे अगली 18, फिर 17, फिर 16 ऐसे करके होता है। तो ये 200 लट्ठों वाली कितनी पंक्तियां रखा जाए कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे 200 है। तो इसमें एन दे रखा है, एन हमें फाइंड करना है, इन नंबर ऑफ लट्ठों की संख्या हमें फाइंड करनी है। चलो तो सवाल नंबर 19 देखो, जिसमें क्या है पहले 20 लट्ठा यानी एपी आपका
अब पहले 20, 20 से 1 कम हुआ 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, फिर ऐसे 15, डाट डाट ऐसे इत्यादि, मतलब होता जाता है। डाट 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 अनंत। अब कह रहा है यानी 200, इतना तक कि 200 योग आ जाए इसका। अब क्या करना है, जिसमें देखो SN इक्वल टू 200 आपकी बुक में दे रखा है, SN इक्वल टू 200, ये बराबर 20 आप खुद ही निकाल लोगे। D बराबर 19 माइनस 20 करेंगे तो -1 आया ना। अब SN ये हमें फाइंड करना है, तो SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू हमें निकालना है 2, a की वैल्यू 20 प्लस n-1, डी की वैल्यू -1। ठीक, अब n/2 20 दूना 40 प्लस n-1 इंटू माइनस, तो n/2 यहाँ 200 गुरु जी इक्वल में पता लगा कि SN के मान 200 दे रखा। देखो 200 लट्ठों को ढेर के रूप में रखा गया है, मतलब नहीं पूरे लट्ठों की संख्या 200 है योग। तो अब यहाँ से देखो n/2 40 और ये क्या हो जाएगा -n और माइनस प्लस 1 हुआ। अब देखो इधर 200 बराबर की 400 n/2 40 और 1 41 माइनस n हो जाएगा ये बच्चा। अब 200 2 इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 200 गुणे 2 बराबर 41n माइनस n स्क्वायर हुआ ना। अरे ये का अंदर गुणा हो गया और 2 का यहाँ गुणा हो गया, तो ये क्या लिखा है 41n स्क्वायर 41n माइनस n स्क्वायर, और ये 200 दूनी 400 को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -400 हुआ। यहाँ -400 बराबर 0 के, समझे। यार क्या करोगे इसका, क्या करोगे इसका गुणनखंड करोगे, प्लस सही लिखो तो n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400 बराबर 0 के, माइनस से भाग देने पर n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0 के, गुणनखंड करो कैसे होगा। देखो 400 ऐसे लिखो, निकालो एलसीएम तो 200 दूनी 400, ऐसा गुणा करना है कि गुणा करने पर 400 आए और जोड़ने करने पर 41 आए। तो 200 फिर 200 से 100 फिर 2 से 50 फिर 2 से 25 हुआ। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 25 और 16 कितना होता है गुणा कर लो, 25 और 16 जोड़ो 6 5 11 4 3 1 4 हाँ 41 हुआ, और गुणा करा दो 25 और 16 का, 16 पंचे 80 के 0 अंश लाई 8 16 दूना 32 8 40 आ तो रहा है 25 और 16 क्यों क्या आ रहा है 16 और 25, तो n स्क्वायर 16 प्लस 25 n प्लस 400 बराबर 0 के, तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n माइनस 400 प्लस 400 बराबर 0 के। यहाँ से n कॉमन लेंगे इतने में से तो बचेगा n माइनस 16, यहाँ से 25 कॉमन लेंगे तो n माइनस 16 बराबर 0 के, पूरे में n माइनस 16 कॉमन है बचेगा n माइनस 25। ठीक, तो अब n इक्वल टू 16 और क्या आएगा 25 दोनों आया ना। अब क्या करेंगे कोई सोच के बताओ जल्दी, बुक में देखो निकालना क्या है, कितने लट्ठे रखे जाएंगे जोड़ के निकालना है, 15 में जोड़ना है, किसमें जोड़ना है सवाल
सबसे ऊपरी पंक्ति में सबसे ऊपरी कौन सी पंक्ति थी? हैं? पहले n बराबर 16 आया ना, इसे हटाना पड़ेगा, ये लगा चुके थे ना। तो देखो अब जैसे ये 16 आया, इन 16वां पद क्या है, तो 16वां पद क्या ले सकते हैं, a + 15d ले सकते हैं ना, क्या ले सकते हैं इसको। आप क्या करेंगे, a की वैल्यू 20 + 15, d की वैल्यू कितनी आई थी, -1 आई थी ना, तो 20 - 15 करेंगे तो क्या आएगा 5, ये 16 बराबर 5 आया। अब कहाँ आएगा? अरे ये बराबर 16 आया नहीं, हाँ तो वही ये 16 कोई 15 डी लिख दिया बस। अब और क्या करना है आगे, इसके बाद a 25 आया, तो इसको क्या a + 24 डी लिख सकते हैं ना, a की वैल्यू 20 + 24 गुणे -1, तो 20 - 24 क्या की -4 आया, a 25 बराबर -4 आया, बस आंसर। कहे किसको इसके बाद सवाल नंबर 20 जो कि लास्ट सवाल है। 20 नंबर छोड़ेंगे होमवर्क। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 16 आलू रखे हैं, 10 आलू रखे हैं। होमवर्क बहुत सरल लग जाएगा, श्रेणी बना ले जाओगे तो। इसके बाद फिर कौन सा सवाल बचा, 5.4 जो है अच्छे है। देखें 20 नंबर तो कर ही लोगे तुम लोग, श्रेणी बनाना है, श्रेणी बन जाएगी फिर आराम से हो जाएगा। देख लो समझा रहे हैं बात। देखो 20 नंबर में एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी है और पहले आलू से 5 सेंटीमीटर दूर है, 2 से गुणा कराना पड़ेगा। अन्य आलू को सीधी रेखा में 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इस प्रकार 10 आलू रखे हैं, तो वही आपको याद करना है, तो भी समझा देंगे। ठीक है, आप लोग घर से होमवर्क एक सवाल, एक्सरसाइज आपकी खत्म। ऐच्छिक वाला देखते हैं, सिलेबस उठा कर अगर होता है तो कराएंगे, नहीं तो फिर कल से अगला बहुपद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं बहुपद, ठीक रहेगा। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अच्छी जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि जो क्लासेस हो रहे हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है, और अपने मित्रों साथियों के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।